11 मार्च 2020 हॉलीवुड का मशहूर एक्टर टॉम हैंक्स जब ऑस्ट्रेलिया में थे फिल्म शूटिंग के दौरान कोरोना का शिकार बने। इसके लिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, लेकिन डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय उनके डायबिटीज था, जिसके कारण से उनका ग्लूकोज लेवल बहुत हाई हो गया और टॉम हैंक्स काफ़ी सीरियस हो गए और कोरोना का दवाई बेअसर होने लगे। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर सुभाष छेत्री हूँ और इस वीडियो में हम डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ क्या होता है, इसका लक्षण क्या है और ठीक से इलाज ना होने पर इसका क्या परिणाम होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले डायबिटीज़ क्या है, इसके लिए हमें नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज का लेवल जानना होगा। जब कोई खाली पेट हो तो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है और वहीं खाना खाने के बाद नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होता है। इसके अलावा हीमोग्लोबिन A1C, HbA1c पिछले 3-4 महीनों में एवरेज ग्लूकोज कितना रहा वो दर्शाता है। उसका लेवल 5.5% से कम नॉर्मल होता है। कभी कभी डायबिटीज़ का मरीज रात को कम खाना खा लेता है, जिसके कारण से अगली सुबह उसका ग्लूकोज कम दिखाता है। ये फॉल्स नेगेटिव होता है और HbA1c नापने से इस परेशानी से बचा जा सकता है। डायबिटीज़ तब कहा जाता है जब खाली पेट का ग्लूकोज 125 से ज़्यादा हो या फिर खाना खाने के बाद के ग्लूकोज 200 से ज़्यादा हो या फिर HbA1c 6.5% से ज़्यादा हो। अब खाली पेट का ग्लूकोज 100 से 125 या फिर खाना खाने के बाद का ग्लूकोज 140 से 200 या फिर HbA1c 5.5 to 6.5% क्या होता है, इन्हें प्री डायबिटीज़ कहा जाता है। खाली पेट का ग्लूकोज ज़्यादा हो तो इसे इम्पेयर्ड फास्टिंग ग्लूकोज कहा जाता है। वहीं खाना खाने के बाद का ग्लूकोज ज़्यादा हो तो इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस कहा जाता है। जिन लोगों को प्री डायबिटीज़ है उन्हें बाद में डायबिटीज़ होने की ज़्यादा आशंका होती है। इसके अलावा यदि किसी बंदे को क्लासिकल सिम्टम्स हो और फिर किसी भी समय का ग्लूकोज, जिसे रैंडम ग्लूकोज कहा जाता है, 200 से ज़्यादा हो, वो भी डायबिटीज़ है। अब क्लासिकल सिम्टम्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा। अभी बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि इसी लेवल के ऊपर ही डायबिटीज़ क्यों है। रिसर्च में ये पाया गया है कि लंबे समय तक जब इन वैल्यू से ऊपर ग्लूकोज हो तो वो शरीर के अन्य अंगों को हानि पहुंचाता है। डायबिटीज़ कितने टाइप्स के हैं? बेसिकली ये 2 टाइप के हैं। टाइप 1 जो बच्चों में होता है, जिसमें इंसुलिन प्रोडक्शन कम हो जाता है। पैनक्रियास हमारे वो ऑर्गन है जो पेट में होता है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, जिसमें हमारे शरीर के एंटीबॉडीज पैनक्रियास के वो सेल्स को अटैक करता है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण से इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ये काफ़ी अनकॉमन बीमारी है, जिसके कारण से, और क्योंकि ये बच्चों में होता है जो अपने सिम्टम्स को बयान नहीं कर सकते, ये काफ़ी सीरियस होने के बाद ही पता चलता है जब बच्चे को इमरजेंसी में एडमिट करना पड़े। क्योंकि इस बीमारी में इंसुलिन ही कम हो जाता है तो इसका इलाज इंसुलिन से ही होता है, जो सिर्फ इंजेक्शंस के रूप में उपलब्ध हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ बुजुर्ग और मिडिल एज में होता है। ये बहुत कॉमन बीमारी है। ये बोला जाता है कि हर 7 में से एक भारतीय को या तो प्री डायबिटीज है या फिर टाइप 2 डायबिटीज है। ये मोटापा और हाई बीपी से भी एसोसिएटेड हैं। टाइप 1 डायबिटीज के बच्चों का वेट नॉर्मल या फिर नॉर्मल से कम होता है। इस बीमारी में इंसुलिन का प्रोडक्शन तो नॉर्मल रहता है, लेकिन शरीर इसका उपयोग नहीं कर पाता। शरीर में इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो जाता है। इन पेशेंट्स को सीरियस होने से पहले ही ओपीडी में ही डायग्नोस किया जाता है या फिर किसी अन्य बीमारी के टेस्ट करते समय डायग्नोस किया जाता है। इस बीमारी का इलाज टैबलेट्स और कैप्सूल्स से शुरू किया जा सकता है, जो शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस घटाए या फिर पैनक्रियास से इंसुलिन का रिलीज बढ़ाए, ताकि शरीर में इंसुलिन इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि वो रेजिस्टेंस के विरुद्ध भी काम कर सके। जब बाद में डायबिटीज़ काफ़ी अनकंट्रोल हो जाए तब इंसुलिन का प्रयोग किया जा सकता है। आम धारणा के विपरीत ज़्यादा चीनी खाने से डायबिटीज़ नहीं होता।
भले ही चीनी अन्य कारणों से शरीर के लिए काफी अनहेल्दी है, लेकिन जिन्हें डायबिटीज हो उन्हें चीनी से परहेज करना चाहिए। डायबिटीज के सिम्टम्स क्या हैं? बहुत ज्यादा प्यास, बहुत ज्यादा पेशाब आना या फिर बहुत ज्यादा भूख डायबिटीज के 3 क्लासिक सिम्टम्स हैं। इसके अलावा वजन घटना या फिर बहुत ज्यादा थकान होना डायबिटीज के सिम्टम्स हैं। ध्यान दें कि मोटापा से इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिसके कारण से टाइप 2 डायबिटीज होता है। लेकिन जब डायबिटीज अनकंट्रोल्ड होता है तब शरीर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स का उपयोग नहीं कर पाता, जिसके कारण से वजन घटता है। इसके अलावा जब डायबिटीज का इलाज ठीक से नहीं होता है तो उसके कारण से कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, जिसका भी सिम्टम्स होता है। इनमें लंबे समय में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है खून के नस को डैमेज, जिसके कारण से हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक हो सकता है। लंबे समय में हाई ग्लूकोज नर्व्स को भी डैमेज करता है, जिसके कारण से पैरों में पिंच का सेंसेशन होता है और कभी कभी नमनेस भी हो सकता है। इसे डायबिटीज न्यूरोपैथी कहा जाता है। और जिन बंदे को डायबिटिक न्यूरोपैथी होता है उन्हें सेंसेशन नहीं होता, जिसके कारण से जब कभी पैर में चोट लग जाता है तो उन्हें पता नहीं चलता, जिसके कारण से घाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उनका हीलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है। डायबिटीज आंखों की अंदरूनी परत, जिसको रेटिना भी कहा जाता है, उसको भी डैमेज करता है, जिसके कारण से इन मरीजों को धुंधला दिखाई पड़ता है। ये लंबे समय में किडनी को भी डैमेज करता है और इससे भूलने की बीमारी भी होती है, जिसे एल्जीमर्स कहा जाता है। डायबिटीज से इम्यूनिटी पे भी बुरा असर पड़ता है, जिसके कारण से कोई भी वायरस या फिर फंगल इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। आपको याद ही होगा कि बहुत सारे डायबिटीज के मरीज को कोरोना का सीरियस इन्फेक्शन हुआ और बहुत लोगों को ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन भी हुआ। इनके अलावा एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस वो है जो कुछ ही दिनों में हो सकता है, जिसके कारण से इमरजेंसी में एडमिशन करना पड़ सकता है। इनमें सबसे आम है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, जो टाइप 1 डायबिटीज में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। इसमें पेट दर्द, उल्टी आना, सांस का फूलना और बेहोशी हो सकता है। हाइपर ऑस्मोलर स्टेट्स टाइप 2 डायबिटीज में देखा जाता है, जिसमें बेहोशी और सांस का फूलना हो सकता है। ये 2 कंडीशंस ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा हाई होने पर हो सकता है, 500 से 1000 तक। ये इन्फेक्शन के कारण से हो सकता है, जिसके कारण से इन पेशेंट्स को बुखार भी हो सकता है। दूसरी तरफ जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा लो हो जाता है उसे हाइपोग्लाइसेमिया कहते हैं, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है और दिल की धड़कन तेज हो सकती है और चक्कर आने लग सकता है। ये दवाई के अनुचित उपयोग के कारण से हो सकता है। दवाई और इलाज के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। जहां तक टॉम हैंक्स की बात है, वो कोरोना से कुछ दिनों में ठीक हो गए और 6 दिनों के बाद उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया गया। कोरोना पर मेरा 3 वीडियो का प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक इस वीडियो के अंत में होगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हमारा फेसबुक पेज, जिसका भी नाम है चाइल्ड हेल्थ एजुकेशन, उसे भी लाइक कर दीजिएगा। आप कमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। इस वीडियो को अपने फैमिली और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन जरूर दबाइएगा। हमारा वेबसाइट का नाम है childhealtheducation.net, जहाँ पर हम ब्लॉग आर्टिकल्स डालते हैं हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली में। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।